नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो इंदौर हादसे में अब तक कुल 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें 3 शव रेस्क्यू दल को दिखाई दिए हैं, जिनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। बता दें कि संभागीय आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि लिस्ट के हिसाब से अभी भी 2 लोगों की लापता होने की बात है। और वहीं शव निकालने के बाद एक फिर से मलबा हटाकर तलाशी की जा रही है। एक बार फिर से ये तलाशी की जा रही है। रेस्क्यू कर अब तक 18 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं इन सबको इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 लोग ठीक कर घर जा चुके हैं और 40 फीट नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बता दें पानी लीकेज होने के कारण बीच में ऑपरेशन रोककर पानी निकालना भी पड़ा है। वहीं सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और नगर निगम के 140 लोगों का दल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटा हुआ है। सबकी बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 34 तक पहुंच चुका है और वहीं 3 शवों को अभी भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। इंदौर से अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और वहीं रेस्क्यू टीम को 3 शव और दिखाई दिए हैं, जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। बता दें बीच में लीकेज के कारण एक बड़ी चुनौती सामने आई। तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पर जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ लगे हुए हैं। साथ में आर्मी के भी लगभग 75 जवान यहाँ पर आए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 2 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर स्वस्थ होकर चले गए और 16 लोग अभी एप्पल हॉस्पिटल में हैं। उसके अलावा सर्च ऑपरेशंस के दौरान अभी तक 31 बॉडीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और वो एमवाई हॉस्पिटल भेज दी गई हैं और 3 बॉडीज अभी और दिखाई दी हैं। तो लगभग 34 तक का आंकड़ा बॉडीज का जो हमने रिकवर किए सर्च ऑपरेशन के दौरान वो हैं। टीमें अभी लगी हुई हैं। सर, जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, अब तक की जानकारी लेंगे क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 और शव दिखाई दिए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ जानकारी अब तक की? देखिए, जो 3 शव दिखाई दे रहे थे उन्हें निकाला जा चुका है और इन्हें निकाले जाने के बाद ही ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 34 पर पहुंचा है। इसके पहले मौत का आंकड़ा 31 पर था। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। 2 लोग जो हैं वो अभी लापता हैं और जो बावड़ी है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम दौर में है और कभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो 34 डेड बॉडी हैं वो निकाली जा चुकी हैं, लेकिन 2 पर्सन अभी भी मिसिंग है। इसलिए जो रेस्क्यू टीम है वो फिलहाल मलबे को खंगाल रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई मलबे में दबा हुआ तो नहीं है। और यही इसलिए कहा जा रहा है कि ये अंतिम दौर रेस्क्यू ऑपरेशन का चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखाई देंगी। ये वही बावड़ी है जहाँ पर वो हादसा हुआ है। सेना के 75 जवान के समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और नगर निगम की करीब 140 लोगों की जो टीम है वो पूरी रात रेस्क्यू करती रही और सेना के मोर्चा संभालने के बाद इस रेस्क्यू में तेजी आई। पहले 4 शव बरामद हुए, फिर 4 शव बरामद हुए, उसके बाद 8 शव को निकाला गया, फिर 3 और शव निकाले गए। इस तरीके से देखिए यहाँ से कुल 34 यानी कि जो पहले 9 मृत हुए थे, इसके बाद जो सेना ने शव बरामद किए, कुल मिलाकर 34 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले के जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि लापरवाही किसकी थी ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही पुराना बावड़ी जिसे ढक दिया गया था और जब इस पर भार बहुत ज़्यादा पड़ा तो ये देखिए टूट गया। जहाँ पे आपको एनडीआरएफ का जवान खड़ा हुआ दिखाई देगा, उसके ठीक नीचे वो बावड़ी है जहाँ पर हादसा हुआ है और सेना के जो जवान हैं वो बड़े ट्रॉले के माध्यम से नीचे उतर रहे हैं और लोगों को ढूंढकर ऊपर लाया जा रहा है। इसके बाद एक एम्बुलेंस में 2 लोगों को एमवाई अस्पताल सीधा यहाँ से भेजा जा रहा है। फिलहाल 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है इस पूरे ऑपरेशन में, जिसमें से 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 16 लोग अभी भी एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं।
जो मृतक हैं उनके शवों को MY अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन जो मिसिंग की सूची यहाँ पर मौजूद थी, अभी देखिए उसमें 2 पर्सन और मिसिंग है। और यही कारण है कि अभी भी मलबे को तलाशा जा रहा है, मलबे में छानबीन की जा रही है कि कहीं कोई व्यक्ति दबा हुआ तो नहीं है। और देखिए बहुत ही चिंताजनक ये पूरा मामला रहा और बहुत दुखद रहा। कई छोटे बच्चों के शव यहाँ से बरामद हुए हैं, कई महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। ये वाकई में दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर थी। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और अभी भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। NDRF के साथ ही SDRF और सेना के 75 जवान यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए आपको नजर आएंगे। क्रेन के जरिए जो झूला है, जो ट्रॉला है, उसे नीचे उतारा जाता है बावड़ी में और वहां से ऊपर उठाया जाता है, जिसमें अगर किसी भी तरह की डेड बॉडी मिलती है तो उसे भी ऊपर लाया जा रहा है। इसके बाद ठीक इसके उस पार एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं और इन एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल इन्हें MY अस्पताल भेजा जा रहा है। कई परिजन ऐसे हमें मिले जो देखिए सुबह से अपनों के आस में बैठे थे, लेकिन निराशा उन्हें हाथ लगी है, क्योंकि ये जिस वक्त घटना हुई उसके बाद से ही लोगों को के जिंदगी के बचाने की अभियान शुरू हुई, लेकिन 34 लोग दुर्भाग्य से अपना जीवन खो चुके हैं। और जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो और चिंताजनक है कि अतिक्रमण की भूमि थी। बिल्कुल, ये काफी दुखद है क्योंकि जिस तरह से हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। काश हम आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि अभी कारण आप कह रहे हैं कि स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि जांच के आदेश जब दे दिए गए हैं तो मामला अतिक्रमण से भी जुड़ा बताया जा रहा है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो लापरवाही से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। प्राथमिक दृष्टया अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि इतना दुखद हादसा है, लगातार यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है और अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो प्राथमिक दृष्टया क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, दरअसल ये जो पूरी जगह है, कभी सरकारी जगह हुआ करती थी और इस पर कब्जा करके मंदिर बनाई गई और इसके बाद बहुत ही सालों पुराना एक बावड़ी था यहाँ पर, जिसे ढक दिया गया और ढकने के बाद भी तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त उन्हें भी नहीं पता था कि वो किसी बावड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं। और जब भार बढ़ा तो देखिए अचानक से वो पूरी तरीके से भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इसका शिकार हुए और इसी लापरवाही की वजह से 34 लोग काल के गाल में समा गए हैं और 2 लोग मिसिंग हैं। तो ऐसे में देखिए आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय रहा है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर जो तमाम जानकारियां सामने आई, इसके साथ ही भाजपा नेताओं के जो नाम हैं वो सामने आए हैं कि उनके संरक्षण में इस तरह की जो शय है वो दी जा रही थी, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर जो यहाँ के रहवासी हैं ये भी बात सामने आई है कि उन्होंने शिकायत की थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ। ये IDA की सबसे पुरानी कॉलोनी में बने सबसे पुराने बगीचे पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। क्षेत्र को लेकर लापरवाह आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिसका नतीजा आम लोगों को आज भुगतना पड़ा है। इसके साथ ही देखिए अवैध धार्मिक स्थलों में करोड़ों की जमीन जो है उसके हेराफेरी का भी मामला सामने आया है। मामले में अधिकारियों की साठगांठ की बात भी है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दों को उठाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं उनके संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा था, लेकिन जब अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मंदिर प्रबंधन ने भी, जो ट्रस्ट था उसने भी अपनी तरफ से इस पे जवाब दिया। और ये देखिए एक बड़ा परेशानी का सबब ये पूरी घटना बनकर सामने आई है और जिस तरीके से लोगों को परेशान होना पड़ा है, लोगों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है, क्योंकि वो तो रामनवमी का पर्व मनाने आए थे, यहाँ पर हवन चल रहा था और किसे पता था कि हवन करते करते इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 34 लोग काल के गाल में समा जाएंगे। मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने ये तक उचित नहीं समझा कि जहाँ पर बावड़ी है वहाँ पर एक अलर्ट या एक प्रिकॉशन के तौर पर एक निशान दें कि इस जगह पर नहीं खड़ा होना है, लेकिन उसे लापरवाह पूर्वक उसे ढका गया, उसके ऊपर टाइल्स लगाई गई। इसलिए जो लोग वहाँ मौजूद थे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पर बावड़ी भी है। और देखिए उसमें पानी का रिसाव भी लगातार हो रहा था और यही कारण है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है उसके बाद
कई बार बीच में ऑपरेशन रोककर यहाँ पे डी वाटरिंग की प्रक्रिया की गई और इस वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई, क्योंकि जैसे ही शव बरामद होते और आगे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता था, इसके बाद अब इसमें रिसाव शुरू हो जाता था और यही कारण है कि लगातार रिसाव जो हो रहा है उसको पानी निकालने के लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वजह से कई बार दिक्कतें सामने आई हैं, लेकिन इसके बाद भी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमों ने पूरी रात मिलकर एक साथ काम किया। इसके बाद 34 शवों को देखिए निकाला गया है। यहाँ से सेना ने 16 से ज़्यादा शव निकाले हैं और करीब 19 शव आज रात भर में, जब सेना की टीम ने मोर्चा संभाला है उसके बाद से अब तक सुबह 4 बजे तक निकाले गए हैं। अभी फिलहाल ये अंतिम दौर का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे को खंगाला जा रहा है कि क्या मलबे में कोई व्यक्ति दबा तो नहीं है, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे मलबे को एक बार दोबारा से जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो देख रही हैं, जांच रही हैं और परख रही हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब कभी भी खत्म हो सकता है, अपने अंतिम चरण में है। आकाश, देखा जाए ये तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं। जो लोग यहाँ पूजा करने के लिए पहुंचे थे उन्हें कभी नहीं पता था कि इस तरह के हादसे के वो शिकार हो जाएंगे, किसी की लापरवाही का वो शिकार हो जाएंगे। ऐसे में जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद मार्मिक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिएगा, ये जानकारी आपने पहुंचाई, शुक्रिया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी